गाइस, इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। सो आज जैसा कि आपको थंबनेल दिखा रहा है, कैप्शन दिखा रहा है, हम देखने जा रहे हैं कि आने वाला महीना यानी कि मई का महीना, मई मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या सरप्राइजेज़ हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, किन चीज़ों को आपने अट्रैक्ट करना है और किन को आपने लेट गो करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिएगा, बिना किसी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वाइब्स के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग्स में बताई गई बातें आपकी हर एक प्रॉब्लम या हर एक सिचुएशन या हर एक एनर्जी के साथ में मैच करें। एंड ये रीडिंग टाइमलेस भी है, यानी आप जब कभी भी इस रीडिंग को देखोगे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, इसकी एनर्जी पूरी नहीं भी तो 50 to 60% तक आप सभी के साथ में मैच करेगी। 50 to 60% इसलिए क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग को देखते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करें। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर कंसंट्रेशन डालिएगा जो आपके साथ मैच करता हो, रेस्ट ऑल को जाने दीजिएगा। ये रीडिंग वैसे सभी के लिए ओपन है, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, किसी भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। तो चलिए ईश्वर का नाम लेते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मई का महीना आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। वैसे 10 दो बार शफलिंग के दौरान आया था, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो बहुत अच्छी वाइब आ रही है मुझे। आप लोगों का शायद भाग्य पलट सकता है, मे भी रुके हुए काम बन सकते हैं, जिन कामों में आपने एफर्ट्स डाला है वो सारे काम जो हैं वो रंग ला सकते हैं, यानी कि अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शायद आप लोगों की कम हो सकती हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है दोनों कार्ड्स को देखते हुए। तो चलिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मुझे गाइड करें कि मई का महीना मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर के आ रहा है। थैंक यू एंजल्स, होली स्पिरिट्स एंड डिवाइन मदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए मई का महीना क्या लेकर के आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू वंस अगेन। 4 of Cups, okay. Strength, wow. Unconditional love, guys. Superb. The Sun, क्या बात है। और क्या कहूँ मैं, सन का कार्ड आ गया है। Ace of Cups. And the last card, please. See, मैंने कहा था ना आपसे कि आप लोगों का भाग्य पलटने वाला है, और शफलिंग के दौरान भी ये कार्ड आया था। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही खूबसूरत वाइब्स लेकर के ये मई का महीना आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही आपसे कहा कि आपका भाग्य कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो सकती हैं जो कि एक एक करके अब सबका किनारा लग सकता है। जितने भी एफ़र्ट्स आपने डाले हैं अपने काम में, अपनी ज़िंदगी के हर एक ज़र्रे में, वो सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि वो अब रंग लाने वाली हैं। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा ग्रोथ और एक नई शुरुआत, खास करके आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत भी होती हुई मैं देख रही हूँ। एंड अगर आप बिज़नेस, सर्विस, जॉब, इस तरह की कोई चीज़ों को से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाह रहे थे या फिर वो चीज़ें रुकी पड़ी थी, तो मैं देख रही हूँ द सन लेकर के आया है आप लोगों के लिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। चारों तरफ जिस तरह से जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो हर एक अंधकार को डुबो देती हैं, तो आपके जीवन का वो हर एक कॉर्नर, वो हर एक हर एक स्पेस जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ था, वो अब सूरज की किरणों से रोशन होने वाला है। साथ ही साथ में आपने, चूँकि एस ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ दोनों साथ में हैं, एंड स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं अपने इंटरनल पावर को भी दिखाता है और प्लस एक अनकंडीशनल लव को भी शो करता है। तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप से पहले काफ़ी दुखी रहे हो, चाहे आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, या हो सकता है आप सिंगल ही हों बट आपको एक मनचाहा लाइफ पार्टनर ना मिल रहा हो। तो आपने मई के महीने में इस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे लोग से टकरा जाओ जिनसे आपको बेशुमार प्यार मिले। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपकी गाड़ी अटक अटक के चल रही है या आगे नहीं बढ़ रही है, या किसी भी प्रकार का मन मुटाव अगर चल रहा है, तो वो मन मुटाव ख़त्म होता हुआ मैं देख रही हूँ। एंड आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव अब मैं उभरता हुआ देख रही हूँ। इन सब के साथ साथ में एक नए रिश्ते की शुरुआत भी मैं देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू कि अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बेबी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि मई के महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए या फिर आप अपनी फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचो। एंड
शायद आप किसी न किसी चीज़ से काफ़ी दुखी हो, मे बी हो सकता है कि आपका काम जो है वो आपके मन के मुताबिक ना चल रहा हो, चाहे जॉब हो, बिज़नेस हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि किसी नेगेटिव वाइब ने आपको घेरा हुआ है और वो रह करके आपको तंग कर रही है। शायद आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में कहीं ना कहीं लगता है कि अधूरापन है, खालीपन है, या तो आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर जो बिज़नेस कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर शायद अपने रिलेशनशिप से और मे बी अपने आसपास के लोगों से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऑफ़र्स मिलने वाली हैं मई के महीने में, और ये एक ऐसी ऑफ़र रहेगी जिसने आपके भाग्य को कम्प्लीटली चेंज कर देना है। हो सकता है आपको ऑफ़र इन दिनों मिली भी हो, बट कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस तरफ ना गया हो, या फिर आपने ये सोचा हो कि नहीं यार ये भी कुछ इस तरह का ही होगा कि इसमें मेरा काम नहीं बनेगा, फॉर सम ऑफ द पीपल। तो मैं देख रही हूँ कि अब आपका जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को वो चेंज होने वाला है, क्योंकि एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, और ये साइकिल जितनी भी नेगेटिविटी को लेकर के भरा हुआ था ये साइकिल, और जितनी सारी आपके दुख और दुविधाओं को लेकर के ये साइकिल था, समहाउ ये कहीं ना कहीं ये साइकिल मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक नया साइकिल 10 नंबर दिखाता है, 1 + 0 = 1 एज़ पर न्यूमरोलॉजी। तो नंबर 1 होता है चीज़ों की शुरुआत, चीज़ों की बिगिनिंग, और यहाँ एस ऑफ कप्स भी है। तो रिलेशनशिप के साथ साथ में मैं देख रही हूँ कि आपके वर्क लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। मे भी हो सकता है कि आपको कोई नया बिज़नेस का ऑफ़र मिले, या फिर हो सकता है आपको नया जॉब मिले, अगर आप न्यू जॉब का वेट कर रहे हो तो। अगर आप स्टूडेंट हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद न्यू स्ट्रीम में आप जाओ, यानी कि मे बी आपने आगे स्टडीज़ करने का सोचा था और अभी तक कहीं ना कहीं गाड़ी अटकी हुई थी, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भाई कौन सा स्ट्रीम में जाऊँ, क्या लेकर स्टडीज़ करूँ। तो हायर स्टडीज़ की तरफ से भी ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और एक गजब की पावर आप लोगों में रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड पावरफुल आप मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हो इस मई के महीने में। तो बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर के आ रहा है आप सभी के लिए ये मई का महीना। और अब हम मेजर अरकाना से देख लेंगे कि मेजरली आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। सो एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें कि मेजरली उनकी लाइफ में किस तरह का चेंज आ रहा है। वैसे तो यहाँ पे 3 मेजर कार्ड्स आए हैं मेजर अरकाना के, स्ट्रेंथ, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बहुत ही खूबसूरत एंड पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बट मेजरली या मेजर कैटेगरी में क्या चेंज हो रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो देख लेते हैं। ओके, मुझे एक चाहिए था, यहाँ पे 2 आ गए। द एम्परर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही बोल्ड बनने जा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं एम्परर का कार्ड भी यही दिखाता है कि आपके अंदर का जो मस्कुलिन जो पावर है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोगों के अंदर का जो मस्कुलिन पावर है उसमें बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ रही है। आप ऐसा भी हो सकता है कि शायद अगर आप जॉब में हो या फिर सर्विस कर रहे हो किसी भी तरह की, और इवन इफ़ यू आर इन अ बिजनेस, तो आप एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ही क्लियर कट थिंकिंग के साथ में किसी चेयर को आप हासिल कर सकते हो। मे बी शायद आपकी बहुत टाइम से आपकी इच्छा रही हो कि आपका प्रमोशन हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ें में भी मैं देख पा रही हूँ। एंड द स्ट्रेंथ अगेन, सो दिस इज़ द डबल कन्फर्मेशन बाय द यूनिवर्स कि आपके पास में पावर एंड बोल्डनेस के साथ साथ में अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड वेरी ब्यूटीफुल वाइब्स फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स सी मोर, और देख लेते हैं कि सो सॉरी कि और किस तरह की एनर्जी फ्लो होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। लेट्स सी। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, ब्लेसिंग्स दें कि उन्होंने मई के महीने में और क्या अट्रैक्ट करना है, किस तरह की एनर्जी फ्लो होने वाली है उनकी लाइफ में, प्रोफेशनली एंड पर्सनली बोथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेज योर वाइब्रेशन, वाओ, बहुत ही हाई वाइब्रेशन आप लोगों की रहने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, आप एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में भी जा सकते हो, एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि एक 360 डिग्री का टर्न हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे तो यूनिवर्स ने कंफर्म ही कर दिया है कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जितने सारी रुकी हुई चीज़ें थी अब तक, अप्रैल का महीना या मार्च का महीना, और मे बी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस मंथ, अगर कोई चीज़ें आपकी रुकी पड़ी थी, वो सारी रुकी हुई चीज़ें जो हैं वो इस तरह से अचानक टर्न लेंगी कि आपको लगेगा कि एक मिरेकल ही हो गया, एक मतलब ऐसी चीज़ हो गई है कि मतलब आपको शायद अपनी आंखों पे विश्वास ना हो। मे बी शायद कहीं पर कोई अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए, या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था मे बी शेयर्स में या फिर रियल एस्टेट में, सडनली उसके दाम बढ़ जाएं। तो लाइक कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट बी रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन गाइज। एंड वाइब्रेशन आपकी काफ़ी हाई रहने वाली है इस मई के महीने में। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भी बिहेव करो, बट आपको एक चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एम्परर एंड स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं वो एक लायन एंड पावर को दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आपने कदम नहीं उठाना है, बहुत सोच समझ करके आपने अपने फैसलों का चुनाव करना है। ओके,
और देख लेते हैं कि आपके लिए मई के महीने में और क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें और क्या होने वाला है उनके साथ मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो हो सकता है कि लाइक आप अपने करीबी लोगों से, हो सकता है वो आपके शहर में ना हो, आपसे दूर हो, या आप लोग शायद सेम कंट्री में ना रह रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप अपने लोगों से थोड़ा दूर हों। तो यूनिवर्स आपको एक तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपको वो बता रहे हैं कि आप और आपके जितने भी लव्ड वंस हैं, फिर चाहे आपके फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, और मे बी योर पार्टनर्स इवन, आप लोग सभी के सभी सेफ़ हो और सेफ़ रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। एंड होल्ड योर विजन। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी एनर्जी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हाई रह सकती है, एज बिकॉज लाइन वाली ऊर्जा रहेगी आपके अंदर में, और बहुत, और एक एम्परर का भी प्रभाव रहेगा। बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिवली आप डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने विजन को होल्ड करने की ज़रूरत है। एंड एज आई सेड कि थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ में। संभल के इन द सेंस कि लाइक हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी ना कर दें। ओके, सो ब्यूटिफुल। चलिए आप लोगों की एनर्जी और कैसे रहने वाली है ये भी चेक कर लेते हैं इन द मंथ ऑफ में। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गाइडेंस दें कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है इन द मंथ ऑफ में। थैंक यू वंस अगेन। वाओ, केयरिंग कनेक्शंस। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट करना है। तो जो भी कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे एग्जिस्टिंग कनेक्शन हो या फिर न्यू कनेक्शन हो, बहुत ही अनकंडीशनल एंड केयरिंग कनेक्शन आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ में। फैब्यूलस। तो भाई आपकी लव लाइफ की तो शुरुआत होने वाली है फॉर द सिंगल्स, जैसा कि मुझे लग रहा है। एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन भी है साथ में। तो हो सकता है कि लाइक थक हार गए आप, और हो सकता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बिहेव करने की वजह से इट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि शायद आपको लगे कि यार बहुत भाग दौड़ हो गई है, अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो अगर मैं उस सेंस में देखूं तो यस, आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा अपने आप को रेजुविनेट कर सकते हो। मे बी यू माइट स्टार्ट मेडिटेशन और योगा, और मे बी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो जिसमें आपको मेंटल पीस मिले। हो सकता है आप लोगों को डांस पसंद हो, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो थोड़ी सी क्रिएटिव हो, क्रिएटिव स्टाइल की हो, तो आपने उन सबको भी आपने अट्रैक्ट करना है। बट साथ ही साथ में मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मेडिटेशन की तरफ अपना कदम बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रही है आप लोगों की जर्नी, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक में भी आप शायद नहीं थे। बट मई के महीने में शायद कुछ ऐसी भाग दौड़ हो, और तब आपको लगे कि नहीं यार, थोड़ा सा मेंटल पीस की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने मेडिटेशन की ओर जाना है, और अपने आप को एक नई ऊर्जा से भर के फिर आपने वापस से अपने काम की ओर ध्यान देना है। तो एक तरह का बैलेंस भी मैं देख रही हूँ, और साथ ही साथ में एक नई शुरुआत। नंबर 1 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 3 बार यहाँ पे आया है नंबर 1। तो हो सकता है किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को आपका जन्म हो सकता है, या फिर जनवरी का महीना आप लोगों के लिए किसी ना किसी तरह से खास रहा हो, या फिर आप जनवरी बॉर्न भी हो सकते हो। और एल्स अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आपकी एनिवर्सरी जनवरी में आती हो, मे बी आपके बच्चों का जन्मदिन भी जनवरी में आ सकता है। बट किसी ना किसी तरह से मैं जनवरी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार नहीं, इनफैक्ट 3 बार नहीं, इनफैक्ट 4 बार मैं देख रही हूँ। नंबर 1 आपकी रीडिंग में आया है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली आप लोगों की हो रही है, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, हर तरफ से एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों का कुछ साइकिल, कोई पुराना साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, और एक 360 डिग्री का टर्न आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। सो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए रिलेशनशिप के लिए भी एक बार स्पेसिफिकली देख लेते हैं लव ऑरेकल से कि लाइक किस तरह की और एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की इन द मंथ ऑफ मे। क्रिएटिविटी। सो इट्स लाइक हो सकता है कि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो अपने एंडेवर्स में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपको जो अप्रोच करें, मे बी द पर्सन इधर यू गेट इंटरेस्टेड, और या फिर आपको कोई अप्रोच करे तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दैट पर्सन इज़ गोइंग टू अप्रोच यू। एंड जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि कुछ धमाकेदार कुछ होने वाला है। मे बी एक नया स्पार्क हो सकता है आपकी लाइफ में आए, एंड एक नए तरीके से आप आगे बढ़ो। तो जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, न्यू लव, केयर एंड एक्शन, एनर्जी, ये सब मुझे आपकी
आपके अंदर रहती हुई मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ में। तो लाइक अगर मान लीजिए कि कुछ भी अगर चीज़ें इस तरह पे इस किसी मोड़ पे आकर के रुक गई थी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, या फिर मे बी शायद आप शादी का या कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की शादी फिक्स हो जाए, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए एंड वो इतनी ज़्यादा क्रिएटिवली वो चीज़ हो कि लाइक आप देख करके हैरान रह जाओ। ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि आपके पार्टनर्स जो हैं अभी तक शायद एक सिंपल सी शादी में इंटरेस्ट रखते हो, बट सडनली आप देखोगे कि इन द मंथ ऑफ में लाइक उनकी विचारधारा ही कम्प्लीटली चेंज हो गई एंड ही और शी इज़ आस्किंग फॉर अ ग्रैंड मैरिज सेरेमनी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हुई मैं देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ में। सो अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए कुछ और ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माई व्यूअर्स जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मई के महीने के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न्यू बिगिनिंग व्हाट डू आई से नाउ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आपकी नई शुरुआत एक होती हुई मुझे नज़र आ रही है एंड सी यूनिवर्स ने मेरी बात पे दोबारा से मोहर लगा दी। बिगिन योर न्यू लाइफ। तो आप लोगों की लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई मैं देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ मे, और वो भी बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। एंड बहुत से लोगों की मुझे यहाँ पे शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ में नया जॉब, नया करियर, न्यू फॉर्म ऑफ स्टडीज़, सब तरह की नई चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो। एंड पुरानी जितनी सारी बंदिशें थी, पुरानी जितने सारे रेस्ट्रिक्शन से, हो सकता है आपने अपने ऊपर ही कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा करके रखे हों कि नहीं यार ये नहीं करना, ऐसा कर लिया तो क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों से आप मुझे निकल करके अपने जीवन की नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। सुपर्ब। गुड फॉर्चून इनवाइट मैजिक इन। एंड आई सेड, याद है ना आपको, मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि लाइक हो सकता है कि चीज़ें कुछ इस तरह से टर्न अप करें कि आपको लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैजिक हो गया। एंड यहाँ पे फिर से यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि गुड फॉर्चून आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे, तो मैजिक को इनवाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। तो बहुत ही मैजिकल होने वाला है आप लोगों के लिए ये मई का महीना। सो बस कमर कस लो आप लोग और तैयार हो जाओ इस मैजिक के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ और ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं कि मई के महीने में और क्या आप लोगों के पास आ रहा है, और हो सकता है आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस हो यहाँ पे। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माई व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक चूँकि एक तरह का मैजिक हो रहा है, एनर्जी जो है कम्प्लीटली शिफ्ट हो रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और मे बी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं जिन्होंने आपको इस तरह से घेर के रखा था कि शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपना मनचाहा चीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो मई के महीने में हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम स्टार्ट करने हैं जो आपको ही नहीं, आपकी सोल को भी सेटिस्फाई करे, जिससे आपको करके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान लाइक पिछले कुछ दिनों में हो सकता है आपने अपने पैशन से, अपने हॉबी से शायद मुंह मोड़ लिया हो, वैसी कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे हो जो आपको करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो। तो मई का महीना नई शुरुआत इस सेंस में भी ला सकता है कि आपने कुछ अपने लिए करना है, अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए। तो बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने शायद सेल्फ लव के ऊपर में आपने ध्यान देना है, अपनी केयर करनी है और अपने ऊपर अब ध्यान देना है, ताकि आप खुद खुश रह करके अपने आसपास के लोगों को भी खुश कर सको। एंड होप, लुक विथ न्यू आइज़ एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। सो एज आई सेड कि आपने सेम चीज़ है कि भाई आपने कुछ ऐसी चीज़ों को करना है। एंड अगेन क्रिएटिविटी की बात आती है कि एक नई एनर्जी के साथ में और नई ऊर्जा के साथ में आपने आगे बढ़ना है और अपने लिए अपने ऊपर काम करने के साथ साथ, चूँकि आपने मेडिटेशन का कार्ड पहले जो आया था वो कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा था कि बहुत ही मेंटली आप पीस में जा रहे हो और अपने आप को शायद आप परख रहे हो, जांच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल से भी इंटरकनेक्ट कर रहे हो। तो उस दौरान आपको ऐसा फील हो सकता है कि चलो मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, या मुझे जिससे खुशी मिलती है मुझे वो करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपका पहले छूट गया था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैं अट्रैक्ट करते हुए आप लोगों को देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ में। तो बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है आप लोगों के लिए ये महीना, मई का महीना। और अब हम बढ़ते हैं कुछ सरप्राइजेस की ओर। देख लेते हैं कि किन सरप्राइजेस को आपने अट्रैक्ट करना है इन द मंथ ऑफ मे। यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स कि क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट यस गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें अच्छे बुरे, पॉजिटिव, नेगेटिव सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर अच्छे आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगर अलार्मिंग सिचुएशन आती है तो उससे बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, बल्कि उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड करना है। तो इस माइंडसेट के साथ ही आगे देखिएगा और जानिएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि
गुलाब हैं तो कांटे तो होंगे ही, isn't it? चलिए देख लेते हैं क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं आपके लिए मई के महीने में। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, स्वाभाविक है आप लोगों की एम्परर की एनर्जी में आप लोग रहोगे, एंड साथ ही साथ स्ट्रेंथ रहेगा आप लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा बोल्डनेस रहेगी आप लोगों के अंदर। तो यू विल बी अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन। लाइक कहीं ना कहीं जो गोल अभी तक आप लोगों का छूट गया था, या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने टारगेट पे आपकी नज़र नहीं थी, अब आप जो भी काम करोगे विथ टारगेट करोगे, और बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेशन आप लोगों की लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए मुझे दिख रहे हो, और उस चीज़ की भी शुरुआत हो सकती है बहुतों के लिए कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। तो भाई जो भी प्रॉब्लम्स अब तक चल रही थी, उन सारे प्रॉब्लम्स की चाबी जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। एज आई सेड कि अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग। तो क्वाइट ऑब्वियस कि जो रुके हुए काम थे वो अब बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और जो बंद ताला था वो अब खुल जाएगा। तो उसके लिए आपको आपके बंद ताले की चाबी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ मे। ओल्डर वीमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वीमेन। तो ऐसा हो सकता है कि शायद द पर्सन, आई मीन इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, देन आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जिनसे मिलो, आपके जो पार्टनर हों उनके साथ में, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप हो या जिनके साथ आपकी शादी की बात फिक्स हो सकता है कि वो आपसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी हों। एंड अगर मैं बिजनेस सर्विस की बात करूँ तो एक मच्योर्ड, एक नॉलेजेबल पर्सन, बट अ फीमेल नॉलेजेबल पर्सन और मच्योर्ड फीमेल पर्सन से आप लोगों की डीलिंग्स होने की संभावना है इन द मंथ ऑफ मे। वेल्थ, तो बहुत सारा वेल्थ भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ में। तो भाई ताले की चाबी खुल रही है, क्या पता किसी तिजोरी के ताले की चाबी आपको मिल जाए, एंड बहुत ज़्यादा धन आप लोग अट्रैक्ट करो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन और अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स, या फिर जो इन्वेस्टमेंट आपने किए थे, जो मैंने आपको रीडिंग के बिगनिंग में ही कहा था, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। तो जो भी टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में वो सारी अब एंड हो रही है। अगर किसी चीज़ से आप परेशान थे, किसी सिचुएशन से आप परेशान थे, तो वो भी एंड हो रहा है, और आपकी लाइफ जो है बहुत ही खुशनुमा बनने वाली है इन द मंथ ऑफ मे। एंड लेट्स टेक the last message. Something important such as a new job or a raise. Just now I said कि हो सकता है नया जॉब, नया करियर, या फिर प्रमोशन, रिवॉर्ड, एंड यूनिवर्स ने भी यही कंफर्म कर दिया कि न्यू जॉब और रेज यानी प्रमोशन या न्यू जॉब तो पक्का है आप लोगों का मई के महीने में। तो भाई आप एम्प्लॉयड हों, अनएम्प्लॉयड हों, जैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, सभी के लिए ये मई का महीना बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर के आ रहा है। तो बस आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिवली सोचना है, और अपने गोल पर, अपने टारगेट पर ध्यान देते हुए अब आगे बढ़ना है। और आप देखेंगे कि इतनी सारी खूबसूरत चीज़ों को आपने अट्रैक्ट करना है इन द मंथ ऑफ में। तो बहुत सारी पुराने जो आप लोगों की गठरियाँ थी, वो सारी गठरियाँ अब आपके जो बैगेजेस थे, जो जिसने आपके कंधे को शायद झुका के रख दिया था, वो सारे आपके लाइफ से जा रहे हैं। और अब आप सीना तान करके एकदम शेर की तरह, शेरनी की तरह दहाड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ में। तो इस रीडिंग को, इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा, और ईश्वर को, यूनिवर्स को, जिसे भी आप मानते हो, उन्हें अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि औरों को भी गाइडेंस मिल सके, औरों को भी हेल्प मिल सके। और चैनल में पहली बार आ रहे हों तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें बाय प्रेसिंग बेल आइकन, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, ये सारी की सारी आप लोगों से मिस ना हो पाए। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। मेरे फेसबुक पेज का और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी दुआ के साथ लेती हूँ इजाज़त कि आप लोगों के लिए मई का महीना ढेरों खुशियाँ लेकर के आएँ, और जिन जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे थे वो सारा इंतज़ार आपका ख़त्म हो, और आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट कंटेंट, राधे राधे।